टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग युवाओं के साथ में खुली चर्चा करने वाले हैं। मौजूदा जो राजनीति है, जो सत्ता है, उसमें युवाओं के क्या विचार हैं, वो अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं, हम उनके साथ में आज बात करेंगे। तो युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की हमारी इस खुली चर्चा में शामिल होने के लिए। हम जानते हैं आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आप फिर भी आज हमारी चर्चा में शामिल हुए, तो आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे, हम देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति से आप सभी अवगत हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसी दौरान जो हम देखते हैं, जो एक सत्ता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यदि हम उनकी एक धारणा, एक विचार को यदि नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम दोषी करार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो वर्तमान की जो राजनीति है, खासतौर पर जातिवादी जो राजनीति है, उस पर आप सभी का क्या कहना है। और जो मीडिया, जैसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो मीडिया क्या जिम्मेदारी निभा रहा है, उस पर आज हम लोग आप सभी से खुली चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना परिचय दें और परिचय में आप क्या करते हैं और किस मोर्चे के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं वो जरूर बताएं। तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं परिचय। नमस्ते, मेरा नाम शैलेश है और मैं भोपाल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, कोवर्किंग स्पेस पे काम करता हूँ। ये आम तरीके की कोवर्किंग स्पेस नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आज जो यूथ है वो साथ में आए, ताकि वो जो काम कर रहा है वो सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल नीड हो, क्योंकि वो हमारे एकदम सामने आते हैं। और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मतलब कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, आर्ट, बिजनेस, सेल्स, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे लोगों को साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी वजह से मैं कोलैबोरेशन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और भोपाल में मेरा यही गोल है कि कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या क्रिएटिव इंडिविजुअल साथ में आके कोलैबोरेट कर पाए, या नॉन प्रॉफिट्स एजुकेशन के लिए। नमस्ते साथियों, मैं अर्चना हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और अभी आजाद बोल कोर्स से जुड़ी हूँ, जो वैकल्पिक पत्रकारिता पे काम करता है। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम परवेज कुरैशी है और मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ, जो कि भोपाल में रहकर अलग अलग जगह पर मैं कवरेज करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार कटारिया है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जब से रंगमंच कर रहा हूँ तो अलग अलग विषयों की स्क्रिप्ट्स लेकर मैं काम कर रहा है, तो व्यक्तिगत जुड़ने का मौका मिला है। जैसे कि जाति प्रथा को भी बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि मैं भी खुद उस समुदाय से हूँ। और बच्चों के अधिकारों को लेकर भी बात करते हैं हम लोग, उनको लेकर नाटक बनाते हैं। तो ऐसे और बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, और एक राजनीतिक मुद्दा जो है लोकतंत्र से आज जो छेड़छाड़ हो रही है, तो उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बात करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर संविधान लाइव से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और एका जो संस्था है उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। और आज़ाद बोल जो पत्रकारिता का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ। तो इससे जो मुद्दे अभी ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम अस्मी है और अभी मैं मुक्तिवादी एकता मोर्चा, एक यूनियन है, उसके साथ जुड़ी हूँ, जो डिलीवरी वर्कर्स और एनजीओ वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। और मेरी एक ऑनलाइन मैगजीन है, इंडिपेंडेंट मैगजीन है, स्टोक नाम से, जो भोपाल के पॉलिटिक्स और आर्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, मेरा नाम निहारिका है और अभी आजाद बोल करके हमारा एक यूनिट है, जहां हम ऐसे सभी युवा साथी जुड़े हैं जो अलग अलग समुदाय से हैं, और उनके समुदाय के जो मुद्दे हैं, उनके जो मुद्दे हैं, हम कोशिश करें कि वो एक मुद्दा जो है आवाज बन के सभी के सामने आए, जिसको हम देख रहे हैं आजकल की जो मीडिया है वो नहीं हाईलाइट करती है। तो एक यूनिट है जिसपे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं, तो कुछ प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं, फिर सभी साथी खुली चर्चा है, आप अपने विचार को रखिएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज की जो मीडिया है ना, हम कई बार शिकायत करते हैं कि मीडिया जो है वो ऐसे मुद्दों को नहीं ला रहा जिन्हें लाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो आज की जो मीडिया है, क्या वो वाकई में जनता के मुद्दों पर बात करती है? तो इस पर आप सभी अपने विचार को रख सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है इसमें कि मीडिया का जो काम था वो उसने छोड़ दिया है। इस वक्त वो पूंजीवादी, या फिर ये कहें कि नेताओं के लिए एक जरिया बन गई है अपनी पब्लिसिटी का और गंभीर मुद्दों को छुपाने का। हम देखते हैं कि हमारे शहर में सड़कें सही नहीं है, गरीब की झोपड़ी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं पहुंच रही है।
ये मुद्दे मीडिया नहीं उठा रही है। भोपाल से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जहां पर ना तो लाइट है और ना ही वहां पे पानी के लिए कोई इंतजाम है। इन मुद्दों को मीडिया नहीं उठा रहा है, जबकि मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त में? मीडिया नेताओं के लिए अपनी पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है, नेताओं की किस तरीके से उन्हें चुनाव जिताना है, किस तरीके से उनका प्रचार करना है। तो मेरा यही मानना है, इस वक्त में जो मीडिया है वो जनता की मुद्दों को छुपाकर सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार कर रहा है। पक्ष लेना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज मीडिया जो है बाजारवाद का हिस्सा बनती जा रही है। हमें वही चीज़ दिखाई जा रही है जो जनता पसंद करती है। मतलब एक तरीके से परोसा जा रहा है, ग्लैमरस हो गए हैं। और जो ज़मीनी मुद्दे हैं जैसे किसान हैं या मजदूर हैं या हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जातिगत चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल ही मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं आज भी बहुत परेशानी में हैं। आज भी जो पुरानी प्रथाएं हैं, जैसे बोला जाता था कि छोटी जात वाले लोग अगर घर से निकलेंगे तो सिर पे चप्पल लेकर निकलेंगे, आज भी कहीं ना कहीं है वो, आज भी वो चीज़ें जीवित हैं। लेकिन मीडिया उनको कवर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो बाजार में बेची नहीं जा सकती, उनके लिए कोई ना ऐड मिलेगा और फिर सरकार के खिलाफ जाएंगे तो फिर हो सकता है उनका चैनल बंद हो जाए। तो मैं हुज़ैर के साथ हूँ, ये बात है। बाकी मैं देख रहा हूँ कई सालों से इन चीज़ों को, जब से इन्हें ध्यान देना शुरू किया है। मुझे भी लगता है कि जैसे मीडिया जिस जगह पर काम करनी चाहिए उस जगह पर मीडिया काम नहीं कर रही है। जिनकी सवालों को लेना चाहिए, जिनको हकीकत में लगता है कि उनकी परेशानियां सबके सामने आनी चाहिए, उन पर काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मीडिया को सरकार ने खरीद लिया। जो सबसे ज्यादा न्यूज आती है लोग उन्हीं पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं। और जिनको सही में परेशानी है उनकी बात नहीं मान रहे, ना उनकी खबर भी नहीं आती, बहुत कम आती है। जो आती भी है वो शॉर्ट में आती है और उनका कोई ज्यादा सुनवाई नहीं पूरा होती। नैरेटिव ही एक फेक न्यूज वाला जो नैरेटिव है कि जो सच है उसका बिल्कुल भी ट्रेस नहीं दिखता है। जो भी कवर हो रहा है उसमें वो बिल्कुल ही एक अनट्रूथ की तरफ जा रहा है, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मुझे इस पे कुछ काम जरूरी है हमारे लिए। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, ऐसे सुशांत का जो केस हुआ, क्योंकि वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी था या वो एक जाना पहचाना बड़ा चेहरा था, तो उसकी जो खबरें थी हम देख रहे थे कि जब से वो केस जब से हुआ तो अभी तक वो मीडिया में जो है छाया हुआ है। और वहीं हम जो भी हाथरस का जो केस है उसे देखें तो कितनी खबर मेन स्ट्रीम का मीडिया ले रहा है ना, उसके कोई सामने नहीं लाना चाहता। तो मतलब आजकल मीडिया किसके पक्ष में है? वो उन लोगों के पक्ष में है जो बहुत ज्यादा हाई लोग हैं, या फिर वो 1% के लोग जो पूरे देश को चलाते हैं, या वो पूंजीवादी लोग के लिए है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि मीडिया जो वो चौथा स्तंभ है, जो हकीकत दिखाता है, जो हकीकत की तस्वीर दिखाता है, और जो ये मीडिया वो ताकत है जो सरकार को भी गिरा सकता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। आप लोगों ने जो कहा है मैं उससे जरूर एग्री करता हूँ, पर वो मतलब एक कहानी है जो मीडिया की बात कही गई है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि आज का मीडिया, इन्होंने ये नहीं कहा था जो टीवी पे चैनल आ रहे हैं। तो पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी होता है और अल्टरनेट मीडिया भी होता है। अल्टरनेट मीडिया ग्रो कर रहा है, लोकल जर्नलिज्म जिस तरीके से जिस स्पीड में ग्रो कर रहा है उस तरीके से अभी तक नहीं किया था। मतलब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट तक दे पा रहे हैं, अगर किसी के पास पूंजी है तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, अपने वेबसाइट्स बना रहे हैं। पर वहीं पे सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है लगती है कि मेंटर्स कहाँ हैं, जो लोग सच में इसकी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मीडिया बदलना चाहिए, और जो 20 साल 50 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपनी मेंटरशिप कहाँ दे रहे हैं हमें नहीं पता लग रहा है। या उन्होंने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है 20 साल में 30 साल में, ना वो टेक्नोलॉजी में अभी हमारे पास प्रोवाइडेड है, ना ऑनलाइन कहीं प्रोवाइडेड है। जो प्रोवाइडेड है वो बहुत लिमिटेड है, उसके आगे कैसे हमें हेल्प किया जाए, क्योंकि हम पूंजीवादी दुनिया में जी रहे हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के हम जितने भी कदम उठाएंगे वो हमारे पीछे घसीट दिए जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि अब जो क्राउड सोर्स फंडिंग चल रहा है, जैसे कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात की है, तो वायर एक हमारे देश का बड़ा एग्जाम्पल है और डाउन टू अर्थ हमारे देश का बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि ऐसा जर्नलिज्म कर रहा है जिसमें उसको पढ़ने वाले लोग उसको पैसे देते हैं ताकि वो चलता रहे। और मैंने डाउन टू अर्थ के बारे में बहुत ही बढ़िया चीज जो मुझे पता लगी कि किसान उसको बहुत पढ़ रहे हैं। जब से हिंदी में आना शुरू हुआ है मेरे माता पिता भी उसको पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो चीजें बढ़ रही हैं। और एक तरफा मीडिया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरफा मीडिया की ये है कि वो स्ट्रैटेजिक है। मतलब कि
पहले का उनका जो एजेंडा था वो एजेंडा स्लोली मूव कर पाता था क्योंकि कम्युनिकेशन मेथड उनके वीक थे। अब उनके कम्युनिकेशन चैनल जिसमें आईटी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि अल्टरनेट मीडिया, क्योंकि एग्जांपल है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि अल्टरनेट मीडिया में आईटी सेल्स में ज्यादा पैसे करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा। पर वहीं पे ताकत ये है कि बहुत सारे यूथ साथ में आके अब इंस्टाग्राम पे या ऐसी अलग अलग जगह पे ह्यूमन चेंज बना रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिस्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइटर्स उसमें लिख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, आसान बनाया जा रहा है। पर वहीं पे फिर एक और चीज आता है कि ये गैप्स क्यों है, कि ये हर तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है, ना ये हिंदी में आ रहा है ना ये अंग्रेजी में आ रहा है। तो ये भाषा तो फिर भी बदल रही है, गूगल ने वो हमारे लिए आसान बना दिया है, पर फिर भी ये हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या हमारे एल्गोरिदम को भी, मतलब जिस वजह से हमारा इंटरनेट चलता है, क्या उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली? ये भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ताकत बन सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि फीडबैक लूप नहीं है, कि ऑडियंस जो है वो न्यूज चैनल से चाहती क्या है। मतलब इस पे इंडिया में क्या कोई डेटा है कि ऑडियंस बार बार बता रही है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए? प्रायोरिटी कौन डिसाइड कर रहा है हमारे लिए? तो अगर हमें सबको साथ में लाना है तो प्रायोरिटी भी डिसाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद मतलब ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म, अल जजीरा और इस तरीके के जो अखबार हैं जो कि मतलब इंडिया में फंडिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोकल न्यूज चैनल्स उनको कवर कर पाए। पर वहीं पे जब तबके की फिर से बात आती है तो ये उन लोगों को नहीं पता है जो सच में मतलब वहां पे झुग्गियों में जाके या फिर बस्तियों में रह के उसको कवर कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। मतलब ये न्यूज उन तक पहुंचना जरूरी है और वो लेना चाहते हैं, पर उनके बीच में चैनल नहीं है। और फिर लास्ट में इंफोटेनमेंट, ये कहाँ है? मतलब हम स्किल बिल्डिंग की कब से बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की कब से बात कर रहे हैं, दूरदर्शन आया, इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे स्किल डेवलपमेंट में आज तक बने, पर दूरदर्शन में 4 महीने 6 महीने कहीं भी स्किल डेवलपमेंट की कोई भी चैनल चलाया नहीं गया। जिस तरीके से पहले आया करता था, जब लोकल चैनल भी आता था, जहाँ पे जो शायद हमारे इस पे डिस्कशन हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे मीडिया को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, गिनी चुनी खरीदी मीडिया को, और वो बहुत दिक्कत वाली चीज हम सबके लिए होती जा रही है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था कि लोकल चैनल यहाँ के किसान और खेती के बारे में बता रहे हैं, केरला वाले वहाँ की खेती और किसान के बारे में बता रहे हैं। तो इंफोटेनमेंट ऑनलाइन फिर से अल्टरनेट मीडिया में बढ़ रहा है। कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अब पैसे और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हंसा के, तो वो चीज अल्टरनेट मीडिया में बढ़ रहा है, बट वो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं? अखबारों का बड़ा रोल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अखबार ऐसी चीज है जो 4 लोग पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने पढ़ा, इनको दे दिया, और 1-1 रुपए 50-50 पैसे का आता था, है ना, अब उसको रंगीन बना के महंगा भी किया जा रहा है। पर अखबारों ने जब हमारा देश आजादी की तरफ चल रहा था, तब बहुत सारे अलग अलग क्रांतिकारियों ने अपने अपने अखबार शुरू किए थे। जैसी एक मशीन आ गई, और ये हमारे देश की ताकत रही है कि हम जुगाड़ू, फ्रूगल इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो हमने एक बार प्रेस देखी, 2 बार प्रेस देखी, हमने अपनी प्रेस बनाना शुरू कर दी। तो मुझे एक समय वो ही याद आता है। उसके अलावा जो ये लोगों की बात सामने लाने का और एक ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात कर रहे हैं, तो अपने समय, अपनी लाइफ टाइम में जो मैंने देखा है वो शायद एक पी साईनाथ हैं जो पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया का काम करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और क्राउड फंडिंग से भी चलता है उनका काम। और जो स्टोरीज है वो भी एक तरह से क्राउड फंडिंग से ही आती है, वो सोर्स्ड होती है कि लोग अपने गांव से, अपने छोटे शहरों से कहानियां लिख के भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। तो एक तो ये है, और मीडिया जो कॉम्पिटिटिव एरिया बन गया है टीआरपी और इन सब की जो हम बात करते हैं, तो मुझे यही लगता है कि जो फीडबैक लूप की बात करें इसमें, तो इसमें कि व्यूअर्स का कितना से है कि हमें क्या देखना है। क्या वो जो चैनल रोज देख रहे हैं वही उनका से नहीं है कि ये हम देख रहे हैं तो हम एक तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें ये मिल रहा है तो हम ठीक, हमें खुश हैं और हमें इसके बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है कि क्या कैपिटलिज्म ने एक तरह से सिस्टेमिक एक उसको दूर कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है जो मीनिंगफुल मीडिया था एक टाइम पर। तो उसकी स्पेस कितनी, कैसे बनाई जाए, और व्यूअर्स कैसे अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। ये फीडबैक वाली जो बात है ये वो बहुत अच्छी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये होना ज़रूरी है
एक समभाव होता है ना कि हम एक सी स्थिति में आ गए और देख रहे हैं, बस हम तमाशबीन बने हुए हैं। हमें फीडबैक रखना ज़रूरी है ताकि जो चीज़ें त्रुटियाँ हो रही हैं, हम 5 लोग या 7 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 लोगों तक जाएगी, लेकिन इस तरह से और बढ़ना चाहिए, ये फीडबैक्स आने चाहिए। हमें बताना पड़ेगा कि ये जिस तरह से परोसा जा रहा है ये गलत है, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें बताना पड़ेगी, तब तो मीडिया उसको सपोर्ट करेगी ना। अब वो मीडिया भी यही सोचती है कि हाँ जनता तो एक्सेप्ट कर रही है, भाई परोसो आप तो जो चीज़ जैसा है चलने दो। तो वो तमाशबीन वाली जो अभी हालत है हमारी, वो हमें नहीं रखना है। हमें फीडबैक्स देना चाहिए जिस भी जरिए से हमें ज़रूरत जहाँ भी पड़ती है, मेल्स करें हम, सोशल साइट्स पे मुझे हमें लगता है कि फीडबैक्स एक देना जो जरूरी है। समाधान के और मुझे लगता है कि फीडबैक बहुत पहले हम देखते अखबारों में एक फीडबैक का भी एक वो आता था ना कि दर्शक या श्रोता जो है उनके क्या फीडबैक है, तो अभी वो नजर भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है उसको लेके हम लोग युवा लोग जो है उस पर काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यदि हम वर्तमान में जो सत्ता है, हम देख रहे हैं कि हम दोनों से कई बार सहमत भी हैं और कई बार नहीं है, क्योंकि दोनों में क्वालिटी भी है तो उतनी नेगेटिविटी भी हमें नजर आती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनके विरोध में भी कई सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं जो आगे आते हैं। जैसे आज हम लोग हैं, हम लोग भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हमारे नैरेटिव्स अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ एक मंच पे कई बार किसी भाषा में या फिर किसी मुद्दे पर हमारी सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। तो जो ये नैरेटिव्स हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं या फिर इसे बदला भी जा सकता है। हम लोग जो अभी जो वर्तमान में जो राजनीति चल रही है ना, तो अभी हम देख रहे हैं, जैसे हम ये इसका जो हाथरस वाला है गैंगरेप देखें, उसमें हम देख रहे हैं कि मीडिया अलग अलग तरीके से खबरें लेके आ रही है, लेकिन उसमें कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो उसके विरोध में करे कि नहीं, वो जो पीड़िता के साथ जो हादसा हुआ है वो उसका न्याय उसे मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके के बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं ना। तो क्या अभी जो राजनीतिक सत्ता चल रही है, क्या उसमें बदलाव हो सकता है क्या? तो उस पे हम बात कर सकते हैं। देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा यदि हम अपने जनरेशन के देखें, वो ये मानते तो हैं गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा एक जो धर्म है, जो धर्म की एक अवधारणा है, वो हमें नजर में आती है। और कई बार जब हम विरोध करते हैं, हम देख रहे हैं जैसे 4 लोगों को उन्होंने रोककर उन्हें विरोधी साबित कर दिया, और जो लोग न्याय मांग रहे हैं आज वो भी कटघरे में खड़ के जो है गवाही दे रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम न्याय की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं या फिर बदला जा सकता है कि नहीं, वो क्या अवसर हमें नजर आता है? कम्युनिटीज़ हैं जो पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं इसमें, तो जिनको जो एक तरह से कटघरे में होने चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, और जो वही उन्हीं को एक तरह से वो इस पावर में है, वो मीडिया उनके अंडर है, गवर्नमेंट्स में वो रिप्रेजेंट है। तो इससे मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज चाहिए, और सिर्फ प्रोटेस्ट एक तरह से उठता है प्रोटेस्ट और फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो एक उसको बढ़ा हुआ चलने के लिए उन पावरफुल कम्युनिटीज़ के अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए। वहाँ के जो यंग लोग हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, वो खुद उठें और बोलें कि ये जो हम गलत कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कुछ करें इस बारे में। क्योंकि पहले से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद अकेले ही सब बदल दें। जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसमें जो प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं या चाहते हैं कि कुछ बदले इस देश में, तो उनको ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इसको लेकर।